नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम आकारान स्त्रीलिंग शब्द और अकारान नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में करेंगे। पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में मैंने अकारान पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया था। तो आज हम अकारान स्त्रीलिंग शब्द और अकारान नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इनका कैसे उच्चारण होता है, अंत में क्या होता है, एक वचन में क्या बोलते हैं, द्विवचन में क्या आता है, बहुवचन में क्या आता है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है, आकारान स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। बच्चों, आकारान स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द जिनके अंत में आ आए और जो स्त्री जाति का बोध कराएं, उन्हें आकारान स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। मैं दोबारा बोलती हूँ, आकारान स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं और जिनके अंत में आ आता है। जैसे लता। लता में जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, ल जमा अ जमा त जमा आ, और आ मतलब आकारान, और अंत में लता का मतलब क्या होता है, बेल, तो वो भी स्त्रीलिंग है। तो एक पूरी स्त्री बेल के बारे में बता रहे हैं, तो वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। बाला, बा जमा अ जमा ल जमा आ, इसमें भी आ की आ अंत में आ रहा है। और बाला का मतलब कन्या, लड़की, तो ये भी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे आकारान स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। आकारान स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन में आता है आ, द्विवचन में आता है ए, और बहुवचन में आता है आहा। आ ए आहा। दोबारा बोलती हूँ, आ ए आहा, एक वचन में। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में आ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आहा। हम इसे पढ़ेंगे लता। जैसे मैंने लिखा हुआ है, लता, लते, लताहा। लता का मतलब एक बैल, लते में दो बेलें, और लताहा का मतलब अनेक बेलें। बेल जो पेड़ के अंदर उनको कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये शब्द हैं छात्रा, दिखाई दे रहा है बच्चों, छात्रा, छात्रे, छात्रा, हाँ, छात्रा, छात्रे, छात्रा, हाँ। छात्रा मीन्स एक छात्रा, छात्रे मीन्स दो छात्राएं, और छात्रा में अनेक छात्राएं। गायिका, गायिका का मतलब होता है गाने वाली। गायिका, गायिके, गायिका, हाँ। गायिका का मतलब एक गाने वाली, गायिके मतलब दो गाने वाली, और गायिका का मतलब, गायिका का मतलब बहुत सारी गाने वाली। ऐसे ही चटका, चटके, चटका, हाँ। चटका, चटके, चटका, हाँ। आ ए आहा। चटका में चिड़िया, एक चिड़िया चटका, दो चिड़िया चटके, और अनेक चिड़िया चटका, हाँ। इसी तरह मधुमक्षिका, मधुमक्षिके, मधुमक्षिका, हाँ। मधुमक्षिका में एक मधुमक्खी, मधुमक्षिके दो मधुमक्खी, और मधुमक्षिका का मतलब अनेक मधुमक्खियाँ। अगर एक मधुमक्खी कहना है तो हम बोलेंगे मधुमक्षिका। अगर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं तो हम कहेंगे मधुमक्षिका, हाँ। ऐसे ही मूषिका, मूषिके, मूषिका, हाँ। मूषिका का मतलब होता है चूहिया। मूषक चूहे को बोलते हैं, वो आकारांत है, और मूषिका चूहिया को बोलते हैं। तो मूषिका, मूषिके, मूषिका, हाँ। मूषिका का मतलब एक चूहिया, मूषिके में दो चूहिए, और मूषिका का मतलब अनेक चूहिया।
सरिता, सरिते, सरिताः। सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता मतलब नदी। तो नदी, एक नदी है तो हम बोलेंगे सरिता, दो नदियां हैं तो सरिते, और अनेक सारी नदियां हैं तो सरिताः। उसके बाद है वर्तिका, वर्तिके, वर्तिकाः। वर्तिका कहते हैं बत्तख। तो एक बत्तख है तो हम बोलेंगे वर्तिका, दो बत्तखें हैं तो हम बोलेंगे वर्तिके, और बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे वर्तिकाः। अगर लिखा है आपके में आता है अनेक बत्तखें तो हम उनको बोलेंगे वर्तिकाः। दो चुईयां तो बोलेंगे मूषिके। ऐसे ही छुरिका, छुरिके, छुरिकाः। छुरिका मतलब छुरी, छुरी जिसे नाइफ कहते हैं। छुरी, एक छुरी है तो छुरिका, दो छुरी है तो छुरिके, और बहुत सारी छुरी हैं तो छुरिकाः। उसी तरीके है मुद्रिका। सब रिंग पहनते हैं। मुद्रिका मीन्स अंगूठी। अंगूठी का मतलब इंग्लिश में कहते हैं रिंग। तो एक उंगली पहनी है, जैसे मेरे हाथ में अभी एक उंगली है, एक है तो हम बोलेंगे मुद्रिका। अब मेरे हाथ में दो हैं तो हम बोलेंगे मुद्रिके। मम हस्ते द्वे मुद्रिके स्तः। मेरे हाथ में दो अंगूठियां हैं। और मुद्रिका मीन्स अनेक अंगूठियां। ऐसे नाक, एक नाक है तो नासिका। अगर तुम्हारे फ्रेंड के भी अगर दो जने हो गए तो दो नाक तो नासिके, और नासिका का मतलब अनेक नाके। इसी तरह पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। पाठशाला मीन्स एक पाठशाला, विद्यालय। पाठशाले दो पाठशालाएं, और पाठशालाः अनेक पाठशालाएं। उसी तरह पादुका, पादुके, पादुकाः। पादुका का मतलब चप्पल। एक चप्पल है तो बोलेंगे पादुका, दो चप्पलें हैं तो बोलेंगे पादुके, और बहुत सारी चप्पलें हैं तो हम बोलेंगे पादुकाः। तो बच्चों, ये सारे शब्दों के अंत में आप देखोगे एक वचन में आ रहा है, और ये सारे स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। क्योंकि देखिए छुरी का, छुरी वो भी स्त्री जाति, छात्रा वो भी स्त्री जाति, पाठशाला वो भी स्त्री जाति। तो ज्यादातर जो इनके अंत में आता है और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, हम उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। आशा है आपको सही ढंग से पढ़ना, बोलना और लिखने का अभ्यास होगा। अब हमने आपको वर्कशीट दी थी, उसमें आपने होप करी होगी। अगर नहीं की है तो एक बार हम उसको रिवाइज दोबारा से कर लेंगे। ये सब आपके पास है। ये देखिए, अब इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने हैं। तो कलिका का क्या होगा? कलिका, कलिके, कलिकाः। पादुका का क्या होगा? पादुका, पादुके, पादुकाः। गदा का गदा, गदे, गदाः। अम्बा, अम्बा मीन्स माँ, अम्बा, अम्बे, अम्बाः। नासिका का मतलब नाक, नासिका, नासिके, नासिकाः। धरा, धरा मीन्स धरती, धरा, धरे, धराः। अब इसमें आपने वचन के अनुसार उन्हें अलग अलग लिखना है। तो महिला एक ही है, आ रहा है, इसका मतलब एक वचन। आहा आ रहा है, इसका मतलब बहुवचन। एक वचन में आ आता है, द्विवचन में ए आता है, और बहुवचन में आहा आता है। ये याद हमेशा रखना है। एक वचन में आ, द्विवचन में ए, और बहुवचन में आहा। तो इससे आपको याद करने में आपको कोई भार नहीं पता चलेगा, आपको अपने आप याद होते रहेंगे। गायिका, गायिके जैसे कि द्विवचन। मक्षिके ए आ रहा है तो द्विवचन। चटका में आ रहा है तो एक वचन। कलिकाहा में आहा आ रहा है तो बहुवचन। लता में आ रहा है तो एक वचन। शिक्षिका में आ रहा है तो एक वचन। लता में
आ रहा है तो एक वचन, रोटी कहाँ में आहा आ रहा है तो बहुवचन। आशा है आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज की हम क्लास में एक और चीज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आकारान नपुंसकलिंग शब्द। क्या पढ़ेंगे हम? आकारान नपुंसकलिंग शब्द। तो बच्चों, आकारान नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? अब हम पढ़ तो रहे हैं, हमने आकारान पढ़ लिया, आकारान पढ़ लिया। अब हम आकारान नपुंसकलिंग शब्द करेंगे। नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं, आकारान नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में अ आता है और ज्यादातर अ आता है, और ये ज्यादातर निर्जीव चीजों के साथ सामान्यतः प्रयोग की जाती है। जो मृत होती है, जो जीव सजीव नहीं होती, उनके साथ ज्यादातर हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे फलम, एक फल जो खुद नहीं मूव कर सकता ना, फल गिर गया तो हम नहीं जा सकते, हम उगा सकते हैं, उसे कर सकते हैं, लेकिन वो खुद चल के हमारे पास आ जाएगा ऐसा तो है ना संभव। छात्रा को आप बुलाओगे, छात्रा आ जाएगी ना, इस तरीके से। फलम और एक वचन में आता है अम, द्विवचन में आता है ए और बहुवचन में आता है आनी। याद रखिएगा, एक वचन में आता है अम, द्विवचन में आता है ए और बहुवचन में आता है आनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अम ए आनी। मैं 5 बार बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। और फिंगर का उंगलियों पे सबसे बड़ा अभ्यास उंगलियों पे ही होता है। आप उंगलियों पे अभ्यास करेंगे तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो अम ए आनी। नपुंसकलिंग में एक वचन में अम, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। अम ए आनी, अम ए आनी, अम ए आनी, अम ए आनी, अम ए आनी। जब ये बच्चे याद हो जाता है ना, तो आपको वचन में अलग करने में दिक्कत नहीं होती, उनको द्विवचन से बहुवचन में बदलने में दिक्कत नहीं होती, अगर आपको शब्दों का पता है तो। इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज है कि जो हम ये फिंगर पे या उंगलियों पे हम करते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लास में भी हम ऐसे ही करते हैं और आज हम वीडियो में भी इसीलिए बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उंगलियों पे याद होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा है फलम और पुष्पम, एक वचन में आया अम, द्विवचन में आया ए और बहुवचन में आया आनी। जैसे फलम, फले, फलानी। फलम का मतलब एक फल, फले का मतलब 2 फल और फलानी का मतलब 2 से ज्यादा फल, अनेक फल। एक फल को कहेंगे फलम, 2 फल को कहेंगे फले और बहुत सारे फल हैं। जैसे कि आपके पास एक आम है तो अब एक ही फल है ना, तो हम क्या बोलेंगे? एक कम। अगर 2 आम है तो हम कहेंगे 2 आम, 2 आम। अगर बहुत सारे आम है तो 1 2 से ज्यादा हो गए तो हम क्या कहेंगे? आम्राणी। समझ आए आपको बच्चों? तो एक वचन में आता है अम, द्विवचन में आता है ए और बहुवचन में आता है आनी। हमेशा ये चीजें जो मैं बता रही हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से उनका उच्चारण करना सीखिए। संस्कृत में उच्चारण करना बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसा हम उच्चारित करते हैं वैसा ही तो हम लिखेंगे, इसलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। तो हम और शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने बुक में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो अब हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम करते हैं और बहुत सारे शब्दों का अभ्यास। अब है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ये देखिए, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। दिखाई दे रहा है बच्चों? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम में एक फूल, पुष्पम का मतलब होता है, पुष्प का मतलब फूल। एक फूल है तो कहेंगे पुष्पम, 2 फूल है तो पुष्पे और बहुत सारे फूल है तो पुष्पाणि। फलम, फलम का तो आपको बताइए, एक फल है तो फले, फलम, 2 फल है तो फले और बहुत सारे फल है तो फलानी। पत्रम, पत्रम का मतलब होता है पत्ता, पत्रम का मतलब पत्ता। अगर एक पत्ता है तो पत्रम,
दो पत्ते हैं तो पत्रे, और बहुत सारे पत्ते हैं तो पत्राणी। ऐसे ही वायुयानम, वायुयान का मतलब होता है, वायु मतलब हवा, यान में सवारी। जो हवा की सवारी क्या होती है उसे कहते हैं हवाई जहाज। तो वायुयानम का मतलब क्या हो गया, हवाई जहाज। एक हवाई जहाज है तो हम बोलेंगे वायुयानम, दो हवाई जहाज है तो बोलेंगे वायुयाने, और बहुत सारे हवाई जहाज है तो हम बोलेंगे वायुयानानि। उसके बाद है कंदुकम। कंदुकम का मतलब होता है गेंद, जिसको आप बॉल कहते हैं इंग्लिश में। कंदुकम, एक बॉल है तो कंदुकम, दो बॉलें हैं तो कंदुके, और बहुत सारी गेंदें हैं तो उनको बोलेंगे कंदुकानी। जैसे मेरे पास तो भैया एक ही बॉल है, आपके पास कितनी है मुझे नहीं पता, तो कंदुकानी में बहुत सारी बॉल, और कंदुकम में एक है। इसी तरह संगणक, संगणक का मतलब कंप्यूटर, सबके पास है, सबके घरों में है, नहीं है तो स्कूल में है, आपने देखा है, अपने पापा के पास देखा होगा। तो संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है तो हम बोलेंगे संगणकम, दो कंप्यूटर है तो बोलेंगे संगणके। क्या बोलेंगे बच्चों, संगणके। और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे संगणकानि, बहुत सारे कंप्यूटर। इसके बाद है व्यंजनम, जो पंखा, व्यंजनम का मतलब है पंखा। आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, व्यंजनम मीन्स पंखा, व्यंजने मीन्स दो पंखे, और व्यंजनानी मतलब बहुत सारे पंखे। तो व्यंजनम, व्यंजने, व्यंजनानी। उद्यानम, उद्यानम का मतलब होता है बाग, उद्यानम का मतलब बाग, गार्डन। एक भाग है तो उपवनम, दो भाग है तो उपवने, और बहुत सारे भाग है तो उपवनानी। उसके बाद है ग्रहम, सबके घर में आप अपने मम एकम ग्रहम अस्ति, मेरा एक घर है तो ग्रहम का मतलब घर। ग्रहम, एक घर है तो ग्रहम, दो घर है तो गृह, और बहुत सारे घर हैं तो गृहणानी। तो ग्रहम, गृह, गृहणानी। उसके बाद है नवनीतम, नवनीतम का मतलब होता है मक्खन। नवनीतम का मतलब मक्खन, बटर। एक मक्खन है तो नवनीतम, दो मक्खन है तो नवनीते, और बहुत सारे मक्खन है तो नवनतानी। जैसे आपके पास 100 ग्राम का एक है, एक और 100 ग्राम का है, और ऐसे अगर आप बहुत सारे एक है तो एक नवनीतम बोलेंगे। अगर 100 ग्राम के दो हैं तो हम दो नवनीते बोलेंगे, दो नवनीते। और बहुत सारे हैं, अगर दो के बाद तीन भी रखे हैं तो हम कहेंगे त्रीणी नवनीतानी। संख्यावाची शब्दों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। द्वारम, द्वारम का मतलब होता है दरवाजा। द्वारम में दरवाजा, द्वारम एक दरवाजा, द्वारे दो दरवाजे, और द्वाराणी अनेक दरवाजे। द्वारम, द्वारे, द्वाराणी। क्षेत्रम का मतलब खेत, क्षेत्रम में खेत। एक खेत है तो हम बोलेंगे क्षेत्रम। एकः कृशः क्षेत्रम कर्षति। अगर दो क्षेत्र हैं तो दो क्षेत्र मतलब दो खेत को बोलेंगे क्षेत्रे। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे खेत हैं, हम बोलेंगे क्षेत्राणि। क्षेत्रम एक खेत, क्षेत्रे दो खेत, और क्षेत्राणि में अनेक खेत। तो बच्चों ये हमने कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा, कुछ हमने आपको वर्कशीट में दिया, तो अब हम इसकी थोड़ा वर्कशीट जो दिया उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हम करेंगे जिसके वर्कशीट के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये है ना आपकी वर्कशीट जो हमने आपको दी थी। देखिए आपको दिख रहा है। अब आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो पहले ही आम ए आनी लिख लीजिए। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप आम ए आनी कर लीजिए। यहाँ पे आम, यहाँ पे ए, यहाँ पे आनी, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पुस्तका तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। क्या लिखेंगे? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ग्रह का ग्रहम, गृहे, गृहणानि।
पत्र का, पत्रम एक पत्रम, पत्रे दो पत्ते, और पत्राणी मीन्स अनेक पत्ते। वस्त्रम वस्त्र का, वस्त्रम, वस्त्रे वस्त्राणी। वस्त्रम मीन्स कपड़ा, एक कपड़ा है तो वस्त्रम, एक वचन में वस्त्रम, द्विवचन में वस्त्रे और बहुवचन में वस्त्राणी। फलम तो एक फल है तो फलम, दो फल है द्विवचन में लिखेंगे फले, और बहुत सारे हैं तो फलानी। इसी तरह हमें नपुंसक दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या दिया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखिए। तो सबसे पहले हमारी फिंगर पे एक वचन में आता है अम, द्विवचन में आता है ए और बहुवचन में आता है आनी। तो जिसके अंत में अम आ रहा है वो एक वचन हो गया, जिसके अंत में ए आ रहा है वो द्विवचन हो गया, और जिसके अंत में आनी आ रहा है वो बहुवचन आ गया। बहुत ही साधारण तरीके से ये याद रखिएगा। तो अध्यापिका जैसे हमारा पहला शब्द है अध्यापिका, अंत में क्या आ रहा है आ का मतलब एक वचन। तो सॉरी, इसमें हमारा दूसरा प्रश्न आपका दूसरा था, इसमें लिंग के अनुसार आपको अलग अलग करना है। वचन भी था, अध्यापिका हमने अपना एक वचन बताया, और लिंग कौन सा है अभी हमारा प्रश्न है, इसमें लिंग के अनुसार करना है, वचन वाला नहीं है। वचन वाला है तो हमने वचन भी कर लिया और हमने लिंग भी कर लिया। सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये हो गई। अध्यापिका, अध्यापिका मतलब अध्यापिका, तो वो स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है, आप बताइए, है ना, कौन सा लिंग है? वेरी गुड, एक वचन, एक ये है स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्री जाति का मतलब मित्रे, मित्रे का मतलब दोस्त, दो दोस्त, दो दोस्त कैसे हो गए? मित्रम आपका नपुंसकलिंग है, तो ये हो गया नपुंसकलिंग शब्द। तो इसको अध्यापिका को आप स्त्रीलिंग में लिखेंगे, मित्रे को नपुंसकलिंग में लिखेंगे। गृहणानी ये भी नपुंसकलिंग में, तो ये नपुंसकलिंग हो गया। गायिका एक वचन में है तो ये आपका एक हो गया। चित्रे ये आपका लिंग हो गया, कौन सा लिंग हो गया? एव है तो ये नपुंसकलिंग हो गया। अश्वः पुल्लिंग, वृक्षः पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, रूप्यके नपुंसकलिंग, गायिकाः स्त्रीलिंग, गायिकाः गाने वाली, स्त्री है, स्त्री जाति का बता रहे हैं तो स्त्रीलिंग। गजौ दो हाथी पुल्लिंग, जलम आम आ रहा है तो एक वचन नपुंसकलिंग, चक्राणी आनी आ रहा है तो नपुंसकलिंग, चित्रे नपुंसकलिंग, शुकाहा, शुकाहा मीन्स अनेक तोते पुल्लिंग, मालाहा अनेक मालाएं